मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अभी धर्मचंद जी की बात आई थी। धर्मचंद जी कुछ कह गए पंडित जी? हाँ, कुछ लगी? वो धर्मचंद जी वो वाले आए थे, वो अष्टापद वाले। अच्छा। हाँ जी। चलो अच्छा है। हम्म। वो बुला रहे थे, 17 जनवरी को इनके यहाँ प्रोग्राम है। हाँ, निर्वाण लाडू ऋषभ है ना? तिवारी का। आप देख चुके हैं अष्टापद, गए हैं आप? हाँ, 2 बार प्रतिष्ठा में गए स्वामी जी। जी जी। तो शुरू करते हैं महाराज जी। हाँ हाँ, ठीक। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम्म। अनादि कर्म बंध संततौ मिथ्या दर्शनादि प्रत्यय वशात हम्म। कर्माण्या विग्रह गता वप्याहारक प्रसक्तस ततो नियमार्थमिदम उच्यते। अनादि कर्म बंध की संतति में, परंपरा में, मिथ्या दर्शन आदि प्रत्ययों के वश से, प्रभाव से, कर्मों का आदान करने वाला जीव विग्रह गति में भी आहारक प्रसक्त होता है, अर्थात विग्रह गति में भी उसके आहारक बने का प्रसंग आता है। हाँ, वो तो क्योंकि कर्मों मूल का आदान। संस्कृत में स्वामी जी हाँ जी। हाँ जी। विग्रह गताव जो वप्याहारक। उत्थान है। हाँ, विग्रह गतौ वप्या है। अपि। ठीक है ना? हाँ विग्रह गतौ अपि आहारक, ऐसा हाँ, विग्रह हो जाएगा। तो नहीं तो विग्रह गति आगता में है भी। उसमें। कहाँ पर? वत्या लिखा है, विग्रह गत वत्या। त्या अपि की जगह क्या? आहार त है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, तो वो प चाहिए है। हाँ कौन से प्रतिमुख त है क्या उसमें? विग्रह गता वप्याहारक। एकम दो त्रिनवा नहारक की ऊपर वाली लाइन पढ़ रहे हैं हम। सूत्र नंबर 30। वप्यारह आधा त है। अच्छा, नहीं तब तो हाँ फिर त है। नहीं, त नहीं है। नहीं 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 नहीं, त तो हो ही नहीं सकता। प चाहिए वहां पे। हम्म। बहुत सही बात पूछी महाराज जी ने। वहां अब वो त तो हो ही संशोधित नहीं कृति सकता। हो गई ना। नहीं नहीं। संशोधित कृति हो गई। विग्रह गतौ अपि आहारक प्रसक्त। विग्रह गति में हम्म। भी आहारक होने का प्रसंग प्राप्त हुआ उसको। तथा हम्म। इसलिए नियमार्थम इदम उच्यते। विग्रह गति में जो नियम है उसके लिए इदम उच्यते, यह सूत्र उच्यते कहा जाता है। एकम द्वौ त्रीन वा नाहारक। भट्टारक चारुत कीर्ति स्वामी बोलते थे कि प्रत्येक सूत्र को एक श्वास में पढ़ना। देखो, सबकी अपने अपनी वर्तनी है स्वामी जी। पर सही से बिल्कुल उसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ। और जब तक जो है ना, आमना नाम का जो स्वाध्याय है, वो हम्म। एक श्वास से नहीं। उस शब्द को उच्चारण करने में कितना समय लगना चाहिए, जैसे कि 14वें गुणस्थान का काल 5 ह्रस्व स्वर उच्चारण है। तो हाँ जी। अब ह्रस्व स्वर उच्चारण अपने मुंह से नहीं है, श्रुत केवली के मुंह से है। हमारा तो पता ही नहीं लगा हम्म एक के बाद कितना अंतर है। हम्म। इन सबके सही बात अपने है। गणित है। पक्की बात है। तो वो नीरज जी सतना वाले बोलते थे कि पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य 7 मिनट में पूरी तत्वार्थ को पाठ कर लेते थे।
ठीक है। तो हमारे क्या बोलते हैं, गणधर तो अंतर्मुख में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अब उनकी होड़ हम थोड़ी करेंगे। नहीं, खैर कोई स्पर्धा तो कर ही नहीं सकता। नहीं, तो ये जो चीज है, उनका कहना अपनी हाँ जगह सही है, लेकिन हाँ हाँ। उच्चारण की विधि में हमें बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से ही, जहां पर शब्द का विग्रह हो रहा है या विभक्ति पूर्ण हो रही है, वहां हमें बिल्कुल स्लो करके चलना चाहिए। एकम, दौ, तीन वा नाहार कह। बिल्कुल सही। मैं वो खिसी हो गई, किसके साथ कौन चला गया। विरचित नहीं पढ़ना चाहिए, विरचित पढ़ना चाहिए। विरचित। ठीक है ना। हाँ। विरचित विरचित तो गलत हो गया। हिंसान हिंसा न सत्या ब्रह्म परिग्रह वीरतिर्वृतम। वृतिर्वृतम नहीं, वीरतिर्वृतम। विरतिर्वत। अब यही तो अपन लोग के अभ्यास में घुस गया, तो पढ़े जा रहे हैं। हम्म। इसलिए प्राचीन काल में उच्चारणाचार्य उपाधि अलग मिलती थी। हाँ बिल्कुल ठीक है। उच्चारण बोलते थे, और जो है, जो जिनके लेखन अच्छे होते थे वो लिखते थे। सही बात है, लिपिकार वही हो सकते थे जिनके अक्षर अच्छे से पढ़ने में आए। हाँ। खुद लिखे खुदा बाँचे वाले नहीं चल सकते। हाँ। ये अधिकारात समय अभिसंबंध। अधिकार समय का चल रहा है, तो समय का अभिसंबंध जुड़ता है यहाँ पर। अधिकार यानी प्रकरण होने से। वाह शब्द विकल्पार्थ है। वाह शब्द जो है विकल्प के लिए है। विकल्पश्च अथवा, यथेच्छाति सर्ग। अथवा, एक अथवा, दो अथवा, तीन अथवा। ठीक है। और विकल्प जो है वो यथेच्छा हम्म। का अतिसर्ग करने के लिए है। हम्म। नहीं, यथेच्छा का अतिसर्ग विकल्प है। इसका अर्थ क्या होगा? वह पद का अर्थ विकल्प है, और विकल्प जहां तक अभिप्रेत है वहां तक लिया हम्म। जाता है। यथेच्छा से नहीं लिया जा सकता है। हम्म। यथेच्छा को छोड़कर जहां तक विकल्प मान्य है वहीं तक ग्राह्य है। एकम वा द्रौ वा द्वौ वा त्रीन् वा समयानाः ननाहारको भवति इत्यर्थः। एक समय, दो समय, तीन समय पर्यंत वो अनाहारक होता है। इसमें वा शब्द में सबके साथ लगाना, एक अथवा दो अथवा तीन समय तक जीव अनाहारक रहता है। तो जो शंकाकार का प्रश्न था कि वो कर्मादान तो चालू है उसका, तो उसको निरंतर आहारक रहना पड़ेगा। विग्रह गति में भी वो अनाहारक होगा। तो उसका उत्तर दिया कि नहीं, विग्रह गति में अनाहारक रहेगा। त्रयाणाम शरीराणाम षण्णाम पर्याप्तीनाम योग्य पुद्गल ग्रहणम आहार। तीन शरीर और छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना आहार कहलाता है। अब यहाँ पर तीन शरीर वही लेना है जो गोमट सार में आए हुए हैं, 244वीं गाथा में। कौन से तीन शरीर? औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और तेजस शरीर। हम्म। आपके ध्यान में होगा ना महाराज जी? हाँ। पंकज जी ने बताया था। हम्म। क्योंकि अगर उसको अपन तेजस न लेकर आहारक लेंगे तो वो पुद्गल परिवर्तन वाली बात घटित नहीं हो पाएगी। हम्म। संसारिणो मुक्ताश्च इस सूत्र में आया था, प्रयाणम शरीराणम। हम्म। तदभावाद अनाहारक। तो उसका अभाव होने के कारण विग्रह गति में जीव अनाहारक है। कर्मादानम ही निरंतरम कार्मण्य शरीर सद्भाव है। कार्मण्य शरीर के सद्भाव में कर्मादान तो निरंतर रहता है। उपपादक क्षेत्रम प्रति ऋज्व्याम गतौ आहारक। अपने उत्पाद क्षेत्र यानी जहां पर उसको उत्पन्न होना है उसके प्रति जब ऋजु गति से जाता है तो ऋजु गति में आहारक ही रहता है। हम्म। ऋजु गति में अनाहारक नहीं हो सकता। यानी जो जीव अविग्रह गति से जन्म लेता है
तो अविग्रह गति में अनाहारकपना नहीं है, मोड़े वाली गति में ही अनाहारक होगा। तो अविग्रह गति में एक ही समय में वो वहां जन्म ले रहा है। इतरेषु त्रिषु समयेषु अनाहारक, बाकी तीन समयों में वो अनाहारक होता है। तीन मोड़े हुए तो तीन समय के लिए अनाहारक हुआ, चार समय के लिए अनाहारक नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरे मोड़े महाराज के जी, बाद जी महाराज जी। जब एक मोड़ा लेगा तो दो हाँ लाइन बनेगी। तो पहली हाँ, दो लाइन में लाइन तो बनेगी। अनहारक है, और दूसरे में हारक हो जाएगा। जब दो मोड़ लेगा तो तीन लाइन बनेगी। तो प्रारंभ की दो लाइन में अनारक रहेगा, तीसरे में आहारक हो जाएगा। जब तीन बिल्कुल मोड़ा सही कह लेगा रहे तो हैं। चार लाइन बनेगी। तो तीन हाँ में अनारक रहेगा, चौथे में आरक हो जाएगा। बहुत सुंदर। इसको अपने मतलब चित्र बना के दिखा भी सकते हैं अपने बस बस पाठकों वो को। तो आ सकता है बस। ये हमारे सिर के पीछे जो दिख रही ना रेखाएं, वो हाँ पीछे पर्दे लगे, वो लगे हैं पर्दे खिड़की के, हाँ उसके पीछे धूप हाँ है। तो जैसे ये नीचे पीले वाली जो रेखा है सुनहरी रंग की, तो कोई हाँ जीव यहां से आकर के, या फिर ये समझ लीजिए कि ऊपर से आकर के वो नीचे उस पीली रेखा पर आ रहा है, तो हाँ। तो ऐसा है कि अनाहारक कौन से ऐसे समय में ऐसे अनाहारक रहे? रखो, ऐसे रखोगे तो हाँ, अब कोई भी जीव जहां से चलेगा वो पहले सबसे अपनी सीध में जाएगा मोड़ा लेने के लिए। तो इसका अर्थ ये ऐसा हुआ नहीं कि है। आप जो ये मोड़े के पहले हाँ वाला जो समय है उसमें अनाहारक होगा ना, हाँ हाँ, बस बस बस। और मोड़े के बाद जब शरीर प्राप्त कर रहा है वहां आहारक हो जाएगा। बस बस सीधे गण है। जहां से वो निकल मतलब यहाँ निकल रहा है वो से अनहरक से जन्म ले निकल रहा है, रहा तो है, ये जब वो पहुंच रहा आहारक है हो तो गया, अहारक। ये अनाहारक है। और मान लो यहाँ जाना है उसको, तो ये बिल्कुल सीधा गलत है। अनाहारक कोई अनाहारक अनाहारक आहारक। बहुत दिन हो गए जिंदगी करते करते। हम इसको अच्छी तरह से बच्चों को बताते हैं, जिनको भी पढ़ाते हैं, कि एक आपके पास कल्पना बोर्ड करो। वगैरह होगा ना? हाँ बोर्ड है। हाँ जी, एक तो मिनट। हम एक ही कहते हैं कि देखो कोई व्यक्ति मर गया, वो शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। तो जब तक इस जीव ने हम्म, नए शरीर की वर्गनाओं को ग्रहण नहीं किया है तब तक अनाहरक। नए शरीर की वर्गनाओं को ग्रहण करना शुरू कर देता आहारक। ठीक तो बात है। उनके दिमाग में ये बिठा दो कि जो है, जो हम्म, व्यक्ति मरा है उसका शरीर यहाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है ना। हाँ अब वो जो गया है तो कार्मिक बॉडी लेके गया है। तो जब हाँ, तक तो उसने अनाहारक नए शरीर, है। हाँ तो जब तक उसने नए शरीर की वर्गनाओं को ग्रहण नहीं किया है तब तक अनारक है। एकदम सटीक समाधान है। हाँ यानी यहां से शरीर छूटा, वो तत्काल यहाँ दिख अनाहारक रहा है हुआ। हाँ, और मोड़े मोड़े लिए उसने, तो जो अंतिम मोड़ा होगा उसके नहीं बाद तो उसको अंतिम। नए देखो शरीर स्वामी में। जी, स्वामी जी उस जी, बात को आप छोड़ दीजिए। मोड़े तो बाद में समझाएंगे। उसको ये कहो अच्छा कि जी, जब तक उसने नए शरीर की वर्गनाओं को ग्रहण नहीं किया है तब तक अनारक है। ठीक है। अब ये दिमाग में बैठ गई, अब कब तक नहीं किया है। तो एक मोड़ा लेगा, तो जहां जहां से निकला है और मोड़ जहां शुरू होगा, तो जहां तक गया है मोड़ तक वो अनारक है। और मोड़ के बाद जब टर्न देगा जन्म लेने के लिए आहारक हो जाएगा। नए शरीर की वर्णाओं को ग्रहण करना शुरू कर देगा। मतलब जन्म स्थान पर जिस समय पहुंच रहा है उस समय आहारक है। उसके एक समय पहले आहारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रिजु रिजु गति वाला आहारक ही होता है, अनारक नहीं होता। सही बात है, क्योंकि वो पहुंचने का समय और निकलने का समय एक ही है। एक ही है। इसलिए जो जीव रिजु गति से जन्म लेते हैं वो इस जन्म के ज्ञान आदि के संस्कार इस भव से अगले भव में ले जाते हैं। ऐसा उसमें है कल्याण कारक में,
कि ऋजुगति से सरल, जन्म लेने वालों को जाति स्मरण होता है। हाँ, और सरल परिणामी होते हैं। यही बात जो है पंडित रतन जी मुखत्यार ने शंकर समाधान में बताई थी अच्छा कि जी। भाई हमने इतनी जन्म में मेहनत की। उनसे किसी ने प्रश्न किया, आप सभी को पंडित मरकर दूसरो जन्म पावे और 5 वर्ष तक बच्चा ही रहेगा, फिर काका काका यहाँ सीखेगा, तो पंडित जी बताइए इस जन्म के ज्ञान का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम सबका जो ज्ञान है मति शुद्ध ज्ञान है, और मृत्यु आदि के समय या पूरे जीवन काल में ये जीव संसार सुख भोगता रहता है और संकलित से मरण करता है, तो इसके इंद्रियों की क्षमता, ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। परंतु जो जीव ऋजु गति से इस भाव से अगले जन्म में सर्व परिणामों से मरते हैं, तो इस ज्ञान का, ज्ञान आदि का संस्कार इस भाव से अगले भाव में ले जाते हैं। इसीलिए दंसन नान चरितम तमान मारण उज्जोवणम उज्ज्वलम निबणम सायनम चिन्निच्छरणम दंसन नान चरितम तमान मारायण बनिया। ये भगवती आराधना में निच्छरण पद का क्या कहा? सम्यक दर्शनादि भवांतर प्रापरणम निच्छरणम। सम्यक दर्शनादि की संस्कार को भवंत भवांतर में ले जाने का नाम निस्सरण है। हम्म। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। नहीं तो इस जन्म की मेहनत सब बेकार। हम्म। बड़ा मार्मिक सूत्र है प्रभु, ये बड़ा जीवन का कल्याण करने वाला सूत्र। जी जी। ये जो 4-5 ही सूत्र दूसरे अध्याय में जो सूत्र हैं, वे केवल ये हम्म। मुख्य सूत्र यही है। विग्रहगतो कर्मयोगा, अनुश्रेणी गति, अविग्रह जीवस्य, विग्रह संसार प्राकृतृभ्या, एक समय विग्रह एकम दुरु तीन बार आहार का। ये पूरे ठीक है। भवांतर की श्रृंखला बताने वाले हैं। तो जन्म तो तो दिखाई दिए, यात्रा। सामने दिख रहे, हम्म। परंतु इन सूत्रों का रहस्य, पूरा विज्ञान जैन दर्शन के हिसाब से ये है। संसार में सभी दर्शन मृत्यु के बाद की भी कल्पनाएं करते हैं, और वो भी जैसी अवधारणाएं, जैसे संस्कार होते हैं वैसे होते हैं, अपन उसके लिए निषेध नहीं कर रहे। लेकिन हम्म। जो वास्तविकता है, कोई व्यक्ति सही तरीके से जानना चाहता है कि कोई यमराज आते हैं, कोई दूत आते हैं, कोई फरिश्ते आते हैं, तो हमारे कर जब हमारे कर्मों का फल देने वाला कोई भगवान है, तो हमारे कर्म के स्वार्थ और फल का क्या मतलब हुआ? हम्म। तो कई चीजें जो है बिल्कुल युक्ति संगत है। और ये चार जी पांच हाँ। सूत्रों का विश्लेषण अच्छी तरह से लोगों को बताया जाए, तो जैन दर्शन की जो वास्तविकता है वो सामने आई। हम्म। वैसे बहुत सारे प्रश्न इसमें भी उठेंगे, ऐसा नहीं है, और जिनके जवाब अपने पास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके जवाब हमारे पास नहीं है तो हम खड़ा लड़खड़ा जाएं, भाई हम केवड़ी हम्म। केवड़ी के माध्यम से वहां पहुंचेंगे। लेकिन वास्तविकता यही है, हम सबके जीवन की, प्राणी मात्र के लिए, कोई जैन अजैन के लिए भेद नहीं है इसमें तत्वार सूत्र में। नहीं, वो तो ठीक है, सभी जीव ये सब कर रहे हैं और क्या। एवं गच्छतो भिन्नव मूर्त्यंतर निर्वृत्ति प्रकार प्रतिपादनार्थम आह। इस प्रकार विग्रह गति से जाने वाले जीव का अभिनव मूर्त्यंतर, नवीन अन्य शरीर की निर्वृत्ति प्रकार, रचना के जो प्रकार हैं उसका प्रतिपादन करने के लिए उमा स्वामी आचार्य सूत्र कहते हैं कि वो जन्म कितने प्रकार से लेता है। तो उसके लिए सूत्र 31 है। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन, सम्मूर्छन। सम्मूर्छन, हाँ, वो सम समूर्छन उपसर्ग है नहीं। उसमें। हाँ, हाँ, समूर्छन तो हो ही नहीं सकता। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। त्रिषु लोकेशूर्ध्व मध्य, नहीं, तिषु लोकेशूर्ध्व मधस्तिर्यक्च देहस्य समन्ततो मूर्छनम सम्मूर्छनम अवयव प्रकल्पनम। 3 लोकों में, ऊर्ध्व, अधः
और तिर्यक। शरीर का सब ओर से मूर्छन होना सम्मूर्छन कहलाता है। अर्थात अवयव प्रकल्पनम, अवयवों का व्यवस्थित हो जाना। प्रकल्पन का अर्थ होता है सुव्यवस्थित हो जाना। पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, परिकल्पना, प्रकल्पना, ये सब व्यवस्थावाची शब्द है। व्यवस्था। तो अवयवों की जो प्रकल्पना हो जाती है जीव को, जीव के जहां वो पहुंचा है जन्म लेने के लिए, और वो तीनों लोकों में ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह से उसके वो परमाणु आ जाते हैं, और फिर वो नया शरीर बन जाता है। तो ये समूर्छन हो गया। फिर स्त्रिया उदरे, स्त्री के उदर में शुक्र शोणित योर गरणम मिश्रणम गर्भ। शुक्र शोणित का जो गरण होता है, मिश्रण होता है, उसका नाम गर्भ है। मातृपभुक्ताहार गरणाद्वा गर्भ, अथवा गरण का दूसरा अर्थ यह है कि माँ द्वारा भोजन किए हुए आहार का गरण करता है वो बच्चा, इसलिए वो गर्भ कहलाता है। उपेत्य पद्यते स्मिन्निधि उपपादः, जो प्राप्त होकर प्राप्त होता है इसमें, अर्थात उपपाद शिला आदि में, इसलिए वो उपपाद जन्म कहलाता है। देव नारकोत्पत्ति स्थान विशेष संज्ञा, देवों के और नारकों के उत्पत्ति स्थान विशेष की ये संज्ञा है। एते त्रय संसारिणाम जीवानाम जन्म प्रकाराः, ये तीन संसारी जीवों के जन्म के भेद प्रकार हैं। शुभाशुभ परिणाम निमित्त कर्म भेद विपाक कृता, शुभ और अशुभ परिणामों के निमित्त से जो कर्म हुआ है, कर्म बांधा है, उन कर्मों के भेद, बहुत प्रकार के भेद हैं, उनके विपाक कृत, उनके उदय कृत ये जन्म है। मतलब एकदम सीधे सीधे नाम नहीं लिखा है कि जन्म कौन से कर्म के उदय से होता है, लेकिन ये हम्म। बोल रहे हैं कि शुभ और अशुभ परिणाम के निमित्त से जो कर्म बांधे थे, उन कर्मों के भेद के उदय से फल स्वरूप ये जन्म के प्रकार हैं। जन्म के भेद हो जाते हैं। हाँ। ऐसे जन्म, जरा, वृद्धावस्था जो है, वो वृद्धावस्था भी रोग है। आज वैज्ञानिक बोलते हैं कि वृद्धावस्था जो है ना, वो रोग है। तो अपने यहाँ जब अपन पूजा करते हैं तो जन्म जरा मृत्यु रोग, रोग ही बोलते हैं उसको। तो मृत्यु, ये वृद्धावस्था कौन से कर्म के उदय से होती है? तो हम्म। असाता आदि कर्मों के उदय से होती है। अस्थिर हम्म। नाम कर्म, असाता कर्म, इनके उदय से होती है। हम्म। जैसे जन्म के तीन भेद हैं, उसी हाँ जी। प्रकार मरण के भी तीन भेद हैं। मरण के तो च्युत, पांच भेद। नहीं नहीं नहीं, च्युत, चावित, त्यक्त, मूल तीन है। हाँ जी जी, ये तीन है। बस। च्युत इनमें का अर्थ सब होता है आरोप। छूटना, शरीर छूटना। हाँ, च्यावित वो का जो अर्थ होता है, पूर्ण आयु को पूर्ण करके, देव नारकी आदि जितने भोगुनी के जीव आयु पूर्ण करके इनके अकाल मरण नहीं होता है, वे च्युत मरण कहलाते हैं। बढ़िया। और जिनकी अकाल मृत्यु होती है, चावित कहलाते हैं। और सलेखना पूर्वक जिनकी मृत्यु होती है, वो चक्त मरण कहलाता है। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। तो जन्म के साथ मरण की भी अपन विधि बता देते हैं। फिर उसके भेद हो जाते हैं चक्त मरण के। भक्त प्रत्याख्यान। ये तीन शब्द अपने पहले इधर द्रव्य निक्षेप में आए थे ना। हाँ। च्युत मरण अनपवर्त आयुष वालों का होगा।
च्युत, च्यावित और त्यक्त, ये तीन प्रकार के मरण हैं। किसी ने कमेंट दिया अच्छा। है, कोई पुनः बताएं। च्यावित, च्युत का अर्थ होता है शरीर का छूटना। देखो अब और बताएं। च्यावित का अर्थ देखो होता है छुड़ाना। स्वामी जी, जी पूजाओं महाराज में जी। जो पढ़ते हैं सर्वार सिद्धि ते चय के आए, तो चय हाँ च्युत ठीक है। शब्द का ही चय पद है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जो देव नारकी भोग जिनके अकाल मरण नहीं होता वे सब च्युत मरण वाले हैं। ठीक है। जिनकी असमय मृत्यु होती है वो च्यावत है। हाँ जी। और जिनकी समाधि पूर्वक मरण होता है वो त्यक्त मरण कहलाता है। माने त्याग पूर्वक जिनका मरण हुआ है वो त्यक्त मरण है। बस। तो भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी और प्रायोपगमन, तीन भेद उसके हो गए। ठीक है। फिर उनमें बाल मरण वो तो सम्यक और मिथ्यात्व रूपनाओं के साथ चलते हैं, ठीक संयम बात है। संयम के साथ चलते हम्म। हैं। परंतु मूल तीन प्रकार के मरण। बहुत सुंदर। जी। हाँ, इसको और एक बार सुनना चाह रहे हैं कोई? हाँ नहीं, सुना देंगे, इसमें क्या बात है कि जी। च्युत मरण, श्यावत मरण और त्यक्त मरण, मरण के तीन भेद हैं। जैसे जन्म के तीन भेद किए, ऐसे मरण के तीन भेद हैं। च्युत मरण देव नारकी भोग भूमिया जीव, जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, जिन असमय में मृत्यु नहीं होती है, वो सब च्युत मरण करते हैं। जिनकी असमय में मृत्यु होती है वो च्यावित मरण कहलाता है। उसका निमित्त कुछ भी हो सकता है। आचार्यों ने अकाल मरण के लिए विषय क्षय, शस्त्राघात है, विषवीण। ये सब। हाँ वो तो सब सब जानते हैं। और त्यक्त मरण, तो जो त्याग पूर्वक मरण होता है त्यक्त मरण है। तो हम्म। भक्त प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान 12 वर्ष की उत्कृष्ट लेखना से होता है। हम्म। उत्कृष्ट 12 वर्ष की जगन अंतर्मूर्ति। और भक्त प्रत्याख्यान के बाद इंगिनी मरण, तो जो दूसरों से सेवा नहीं कराता स्वयं करता है। और प्रायोपगमन, जो मरण है, न दूसरों से करता है न खुद सेवा कराता है न खुद करता है। भगवान महावीर ठीक है। स्वामी का जो जीव था सिंह पर्याय में, वो 1 महीने तक एक शिला पर एक करवट से पड़ा रहा। हम्म। जंगली जानवर उसे नोच नोच के खाते रहे, उफ भी नहीं किया। क्यों? उसे जाति हम्म। स्मरण हो गया, गुरुओं से नियम ले लिया। उसको वो यही रह रहा था कि देख, तूने भी कितने जीवों को मार मार के खाया है, अब तुझे कोई जीव सता रहा है तो उसकी कर्म फल को भोग। सही बात है। तो जो है कर्म के फल को वही व्यक्ति भोग सकता है जो दूसरों को दिए हुए कर्म फल को, कि भाई तूने भी दूसरे को सताया था तो कितना कष्ट हुआ हुआ। हम्म। अब दूसरा तो ये कष्ट दे रहा तो रो रहा है, जब वो रो रहा था तब तू क्या कर रहा था? तू हंस रहा था। हम्म। तो कर्म के उदय को झेलने की क्षमता नवीन कर्म ना बने, इसलिए तब त्याग संयम का मार्ग अपनाया जाता है। हम्म। पाप कर्म के उदय को सहन करने की क्षमता का नाम ही धर्म ध्यान है। हम्म। ये धर्म ध्यान ये नहीं है अच्छे अच्छे जो है नियम नहीं ले लिए, अच्छी अच्छी बना खा लिया पी लिया, अरे धर्म ध्यान कर रहे हैं, अनुकूलताएं मिल गई, अच्छे रह रहे हैं, ये धर्म ध्यान नहीं है। फिर तुम्हें उस कर्म की उदीरना होगी ना, साता बीजनी कर्म की उदीरना।
तब उसके कर्म को उदय को झेल। हम्म। ऐसा नियम नहीं है बहन जी। पूरी आयु भोग ये करके कोई जीव मरे, ऐसा कोई नियम नहीं है। परंतु उनका नियम है, देव नारकी भोग भूमि के जीव अपनी आयु पूर्ण करके ही मरण को प्राप्त होते हैं। बाकी की सारे जीवों की आयु प्राय करके ये तीर्थंकर को छोड़ करके, चरमोत्तम देह, जी हाँ, औपाधिक चरमोत्तम देह, संख्य अभी वर्ष आएगा आयु सूत्र आगे। सब वर्ष आगे आयु का। आएगा। हाँ, बाकी सब सब अकाल मरण वाले हैं, कुछ नहीं फालतू के। जो वर्त साधु मन को सन्यासी बन करके जाएंगे वो तो चक्रमरण मरण में सम्मिलित हो जाएंगे। किनको। कितना संकलेश होता है, कितना वो होता है, सब चल रहा है। असली में इसके उत्थानिका में पंडित जी ने सूत्र में आयु पूरी किए बिना ही मर जाते हैं ऐसा लिखा है। तो ये तो सिद्धांत के विरुद्ध कथन हो गया ना। आयु पूरी किए बिना तो मर ही नहीं सकता कोई। हम्म, पूर्ण आयु करके परंतु असमय में आयु पूर्ण हो जाती है, ये कहना चाहिए। बस ये कि बात वो है, अकाल बिल्कुल मरण नहीं सही। मानते थे। हाँ, वो असमय में होती है ये बात उनको नहीं पटती थी ना। हाँ। तो उनने जो अनुवाद किया उसमें बिल्कुल, मतलब जो बाल बोध वाला जो नियम था वो भी भूल गया। क्या करेंगे, फिर तो कोई आओ व्यक्ति मृत्यु खैण से मरण। डरेगा ही नहीं। नहीं स्वामी जी, आओ। फिर तो कोई व्यक्ति हाँ। मृत्यु से डरेगा ही नहीं। मृत्यु है समाप्त हो जाएगा। हम्म। हाँ, है। जब सबको समय पर ही मरना है तो फिर मरने से क्या डरना। क्या बात है। हम्म। हैं? क्या। हाँ महाराज जी, ये एक बड़ा सुंदर प्रश्न है कि अगर किसी अपवर्तनाघात से मरण को प्राप्त होने योग्य जीव का बिना अपवर्तनाघात मरण हो जाए तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा। नहीं, हमारा भी प्रश्न समझ में नहीं आया प्रभु। प्रश्न ये है कि जैसे उसमें गौमुटसार में एक गाथा है ये कर्मकांड में, पर भवी आउगस्य उदीर्णा नथि नियमेन। आपको स्मरण होगी नहीं नहीं, हम कि इतना याद नहीं रखते। बद्धायुष्क का बद्धायुष्क का कदली घात नहीं होता हाँ बुद्धिमान बस ठीक है। आयुष्य से। हाँ। तो फिर उसका मरण क्या माना जाए इन तीन में से। वो अनर्थवर्त आयुष्य तो नहीं है, लेकिन आयु बांध चुका है तो उसका कदली घात नहीं होगा। तो चावित मरण से तो वो मुक्त हो गया। और संलेखना नहीं की है उसने, तो फिर वो च्युत मरण से, वो त्यक्त मरण से भी रहित है। तो अब तो एक ही हम्म। मरण बचा ना। बस। च्युत मरण कहलाएगा वो। हाँ तो च्युत मरण हो सकता है। हाँ, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत। ठीक है। और ऐसे जीव स्वामी जी, एक बात और आपको बता दें कि जिन हाँ जीवों जी। ने आयु का बंध नहीं किया है, हम्म। आयु का बंध कर दिया और अकस्मात ऐसे संयोग मिल जाते हैं, तो व्यक्ति मरता नहीं है। वो ये बात है। अपंग हो जाएगा, वो पीड़ा भोगेगा उतने समय तक, हाँ उसका ठीक। सारा का सारा उसको नियम पूरा करना ही पड़ेगा आयु कर्म का। हाँ, वो कोमा में भले चले जाए लेकिन मृत्यु नहीं हो सकती। हाँ। और जिसको दूसरी बात है, भविष्य की आयु जैसे का बंध हो अब गया। आप समझी, और दूसरी बात हाँ आपको जी। और बता दें कि जैसे जिनने आयु का बंध नहीं किया है और हम्म अकस्मात जो इस प्रकार के एक्सीडेंट आदि हो जाते हैं और मर जाते हैं, तो उनमें दो घटनाएं घटती हम्म। हैं। यदि तुरंत मर गया हाँ जी। तो उसको इतनी हम्म। पीड़ा नहीं होती, इसलिए वो क्या होता है कि छोटे व्यंतर आदि जीव में बन जाता है। ठीक है ना। इसलिए असमय में जो मरने वाले जो स्पॉट पर ही मर जाते हैं, उनकी इतनी पीड़ा नहीं हम्म। होती है, संकलेश नहीं होता। तो वो जो है अच्छा। छोटी जाति के देव बन जाते हैं। लेकिन जो हाँ अधिक जी। पीड़ित होकर के संकलित, क्लेश फिर उनकी पूर्वक आयु ग्रहण को, करना।
फिर वो दुर्गति का पात्र बन जाता, हाँ। चिरंजीव हाँ जी। नरक आदि के पात्र। ठीक है। तो इसके भी विज्ञान है स्वामी जी। हाँ जी। अधिकतम जैसे अब आपको अब उदाहरण दे देगा कि नाग नागनी क्या नमोकार मंत्र का अर्थ जानते थे? नहीं नहीं नहीं। कुत्ता क्या नमोकार मंत्र जानता था? बैल नहीं क्या नमोकार मंत्र को जानता था? नहीं। तो हुआ क्यों? क्या नमोकार मंत्र के बारे में कुछ जानते थे कि अर्थ को जानते? कुछ नहीं जानते थे। परंतु हम्म। उसकी एक मनोवैज्ञानिकता है कि जब कोई जीव इस प्रकार से पीड़ा में तड़प रहा हो, तो जैसे आपको एक दूसरा दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा रोता है तो झुनझुना बजा देते हैं या ताली बजा देते हैं तो उसका उपयोग बदल जाता है। ऐसे ही अच्छा जब ऐसा। नमोकार मंत्र की ध्वनि हुई तो उस जीव के लेसा का परिवर्तन आया। अच्छा। नमोकार मंत्र की ध्वनि से उसके लेशा में परिवर्तन आया और उसका मरण सुधर गया। हाँ, इसमें एक एक बात और भी जोड़ी जा सकती है। हाँ, जोड़ो, यही तो हम इसीलिए बोल रहे हैं। जी महाराज जी, इसमें यह है कि इसमें धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि नमोकार जो है वो अर्थ निरपेक्ष भी मंगल है, हाँ, नहीं वो जिसको तो ठीक है। नाम मंगल पर कहा है। हम क्या बोल रहे हैं? निरपेक्ष मंगल, सब मंगल है। हम ये बात बोल रहे हैं हाँ। कि आप खुशी के बच्चे को ताली भी बजा दोगे तो उसका उपयोग बदल जाएगा। हाँ जी। तो उपयोग परिवर्तन के लिए नमोकार मंत्र की जो ध्वनि थी उसका उपयोग पर पीड़ा से थोड़ा सा भी हटा, उसकी लेशिया बदल गई, लेशिया बदलने से उसकी गति बदल गई, कल्याण हो गया। हम्म। हम उसको जीवंत दृष्टांत बता रहे हैं ना, हाँ कि जी। जैसे बच्चों का उपयोग जो है, रोते हुए बच्चे को झुंझुने की आवाज से उसका उपयोग बदल के कुछ बदल जाता है, ऐसे ही नमोकार मंत्र की ध्वनि से उस जीव का उपयोग बदल गया, लेशिया विशुद्धि आई और गति बदल गई उसकी। नहीं तो इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ी वो हो जाएगी एक क्या बोल सकते हैं, कोई ऐसा तर्क भी कर सकता है कि फिर हम किसी को कुछ भी सुना दें मरते समय, तो उसका उपयोग बदल जाने से क्या उसकी गति सुधर जाएगी। नहीं नहीं, देखो अब फिर आपकी वही बात है ना कि जो बरगनाएं तो मंत्र नमोकार मंत्र की थी ना। हाँ ये बात है, वो और कहीं नहीं मिल सकती। हाँ, जो पुद्गल ये सही बरगनाएं बात थी है। वो मंत्र की थी। अब ऐसे तो कुतर्क ठीक में तो बात है। कुछ भी कर लो क्या। नहीं नहीं, नौकर प्रबल नौकर्म हो गया नमोकार, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ हाँ, ये है। परमम हवाई मंगलम, सब मंगलों में पहला पक्की मंगल है। पक्की बात है। तो मंगल चार नहीं होते, अनेक होते हैं, लेकिन चार हाँ मंगल जो है वो उत्तम और शरण भी होते हैं। हाँ। अथाधिकृतस्य संसार विषयोपभोगोपलब्ध्य धिष्ठान प्रवणस्य जन्मनो योनि विकल्पा वक्तव्या इति अत आह। अब अभी जो स्वामी अधिकार जी, को प्राप्त है। जी महाराज। एक बाहुबली फिल्म बनाई किसी ने सरलेखना के ऊपर। अच्छा। वो हमने देखने में नहीं आई, लेकिन उनका जो बनाने वाला था वो शायद सनावत का था, हमारे पास है, वहां आया था सन अभी 21 में, हम्म। उदयपुर में, 11 सेक्टर में। तो हाँ हमने जी। पूछा कि भाई इसका जो लिटरेचर है या जो भी पटकथा है, ये किसने देखी, किसने क्या किया। तो उन्होंने दो संघों के नाम लिए। हमने कहा कि देखो, अपनी अपनी अवधारणा है। उन्होंने केवल जैनिज्म को ही उसमें संकलित किया है। यदि उसको थोड़ा सा, हर धर्म की में मृत्यु के समय क्या भावनाएं होती हैं, क्या व्यवस्थाएं होती हैं, सब धर्मों का अध्ययन करके फिर बाद में आप इसको बताते, तो उसमें गिले जाता हर व्यक्ति की जिज्ञासा रहती, समीक्षा बहुत रहती सही कि बात भाई है। हम किसी कि हर धर्म में ये चाहते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, वो कहता है कि भाई अंत समय में तुलसी पत्र डाल दो, गंगा का जल डाल दो, किसी वो कर दो। गीताकार तो कहते हैं कि अंत समय में ओम इत्यक्षर, ये ओम समय, ओम अक्षर का भी ध्यान करता हुआ मरता है तो परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
तो ये चीजें जो है केवल हमने अपने घर में संलेखना बना ली। तो ये जो दिक्कत वाली बात होती है कि अ, वो सबके गले नहीं उतर पाती। अच्छा, सब व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम, हम आपको फिर बता रहे हैं। हम हैं 10 20 50 आदमी ये साधु के जो संलेखना के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। जी जी। ये इनको मालूम है कि बस क्या करा दो सो संलेखना है। हम्म। 48 साधुओं की जो विधि है ना स्वामी जी। हाँ जी। हाँ, संलेखना ऐसे नहीं होती, 48 पैनल का वो रहता है एक हम्म। पूरा ग्रुप। महाराज जी एक प्रश्न है। हाँ ये संस्तरारोहण हाँ जो बताया है, तो उसके नक्षत्र का फल भी दिया है कि अश्विनी नक्षत्र में संस्तरारोहण करने पर कौन से नक्षत्र में उसकी आयु पूर्ण होती है। हाँ। तो ये संस्तरारोहण क्या यम संलेखना को कहते हैं या फिर नियम संलेखना को? यम यम यम। हाँ, क्योंकि संस्तर का अर्थ तो मरणशैया होती है। यम संलेखना ही होती है। हमारे गुरु जी दोनों जी। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों ने ही यम संलेखना का संस्कारोहण किया था। ठीक बात है। हमने तो जीवंत जो है ना प्रक्रियाएं देखी हैं, बारह ठीक है बारह महाराज। साल की संलेखनाओं का संचालन किया है। जी महाराज जी। बड़े महाराज। केवल पाठ में बैठ गए, पाठ सुना दिया, हमारा ठीक है कुशल है, और ये शरीर है, ये पुद्गल है, ये आत्मा है, ये भिन्न है, फलाना है, ढिमका है, ये तक कह के अपने चल दिया आशीर्वाद दे के। हम्म। जब छपक को भूख और प्यास की वेदना सताती है तब तुम्हारे पास क्या उपचार है वो बताओ। पक्की बात है। ये एक जीवंत उदाहरण दे रहा हूँ। लोहारिया में पूज्य अनेकांत सागर जी महाराज थे, एक लोहारिया ही गांव के थे। उनकी 12 वर्षीय संलेखना चल रही थी। अब शाम को फागुन का महीना था, तो थोड़ी रात में सर्दी भी हो जाती है। तो वो जो है हम्म। रात में ही 8 बजे कहने लगे हमको धूप में ले चलो। अच्छा। जी। अब रात के 8 बजे धूप कहाँ से आएगी? अब हम उनको कहें कि अरे अभी तो 8 बजे है, धूप कहाँ से आएगी, ये है वो है। तो अभिप्राय क्या था उनका कि हमें थोड़ी सी गर्मी चाहिए। तो हमने क्या किया, हेलोजन लगा करके उनकी चटाई पर रख दी, थोड़ी सी दूर। अरे महाराज आपको धूप हम्म लग रही क्या? हाँ हाँ अब लग रही, ठीक हो गए। अब उनको डांटे, हम्म। कहें, फिर वो कहेंगे अरे अभी तो 8 बज रहे हैं, अभी 10 बजे हैं, अभी कितनी देर में धूप आएगी, फलाना होगा। ये सब बात फालतू की बात है। उसका हाँ सही सब्स्टिट्यूट बात। क्या है? एक हम्म। बार हमें पूछे, योगन सागर जी महाराज ने बताया कि एक छपक था, तो उससे पूछा तुमको क्या खाना है? बोले हमको नमकीन सेव खाना है। तो उनने अच्छा। क्या किया, हाँ, जिस कमरे में वो थे उसके बाजू में एक भट्टी वाले को लगा दिया कि तू नमकीन सेव बना, अच्छे हम्म चटपटे बटे उसके, तो जिससे उसकी सुगंधी आएगी और वो होगा। तो महाराज देखो सेव की खुशबू आ रही है ना आपको, सेव बन रहे हैं ना। चलिए वो यात्रियों को बनवा दिए, खाने वालों को बनवा दिए, भंडारे के लिए बनवा दिए, बंटवा दिए। लेकिन हम्म उनकी जो परिकल्पना है हम्म उसको उन्होंने वहां जागृत कर दी। हम्म। और हमने ये देखा है अपने जीवन में कि छपक को इच्छा हो सकती है, लेकिन जब क्यों उसके नहीं? सामने आप ले जाओ तो कुछ नहीं कर सकता, ना खा सकता ना पी सकता है। सही बात है। फिर थोड़ा सा संबोधन है, महाराज जी आपको कितने घंटे हो गए? बस आधा घंटे की बात है। हम्म महाराज जी 1 घंटे के बाद हम्म आपको बिल्कुल खिला देंगे पिला देंगे, आप थोड़ा धैर्य रखो। और उसी बीच में हम्म चला गया, हो गया काम। हम्म। हाँ जी। तो उसको मूल बात है उसे संश्लेष परिणामों से बचाना, बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर विशुद्धि पैदा करना। अब उसको तुम इसी का डांट नाम रहे है। हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हैं कि अब ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अरे सब मिलेगा तुझे, तू क्या खाना है, तू अमर बन जा, देख खा के अमर बन जा। कितने अमर बन गए, हम्म तू भी बन जा अमर। हम्म। इसीलिए वो इसका सारी की योजना की जाती है, भोजन लाके दिखाया जाता है, सब दिखाया जाता है, खान पान ये वो सब।
जैसे दीक्षार्थी को दीक्षार्थी की बदौली में राजा महाराजा बनाया जाता है हम्म। कि तू राजा महाराजा बन के दीक्षा ले, कल को ये हाँ नहीं बिल्कुल, बोले जीजा जी चक्रवर्ती दीक्षा। चक्रवर्ती बनकर के ले ले दीक्षा। हाँ, सही तो बात है। फिर तू किसी वैभव पर आकर्षित नहीं होगा। क्या बात है, वाह। कि जो तू अभी दूसरे का देख के चाह रहा है, तू बन चुका हम्म। है। हम्म। और बन करके तूने छोड़ दिया, फिर वही ग्रहण कर रहा था, तेरे बनने का क्या फायदा। हाँ, अभी कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि इतनी सजावट करने की क्या आवश्यकता है, दीक्षा ही ले रहे हो तुम। वो हम क्या बोल रहे हैं कि जितने हैं आलोचना करने वाले, 3 काल में करते रहो, जिनको कुछ नहीं हाँ, करना वो यही करेंगे। सही बात है। जिनने कभी बहुत सटीक उपास बात का है। अनुभव नहीं किया, जिनने कभी दान का अनुभव नहीं किया, जिनने कभी त्याग का अनुभव नहीं किया, वे ही आलोचना करते हैं। सही बात है। तैरने की किताब लिखने वाले डूब कर मरते हैं। तो ये सब चीजें भैया नहीं चलती हैं। हम लोग इतने जीवन में देख रहे हैं, साधनाएं हम्म। करवाई हैं, की हैं, तो लगता है कि, और हमने ये भी देखा कि 10-10 उपवास करने वाले महाराज जी, एक एक महीने के उपवास करने वाले, सदलेखना के समय कहते मुझे तो लाओ, मैं एक उपवास भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसे जीव भी देखे हमने। हाँ, हो जाता ना वो तो। और उस जो समय बारह विभिन्न। महीने खाए, जिन्होंने 12 महीने खाए, कभी उपवास नहीं किया, अभी सब त्याग करके चले गए। बड़ी मूल बात बात है। है बस, विशुद्धि की बात है, विशुद्धि की बात। सही बात जिन है। तरुण सागर जी के जीवन काल को लोगों ने इतना लांछित किया, ऐसे हैं वैसे, ये करते वो करते, अंत समय में सब कुछ छोड़ करके गए, सब क्या करके गए कि मैं जा रहा हूँ। क्या बात है। विराट सागर जी महाराज के बारे में लोगों ने खूब अफवाह किया, जो कुछ किया वो देखो, कर्म के उदय ने सब सब सबके जीवन में कर्म का उदय आता है, लेकिन वो अपनी सारी व्यवस्था निर्विवाद करके चले गए। हम्म। तो बाहर के त्यागी दिखना अलग बात है, अंदर के त्यागी होना अलग बात है, दिखना और होना। क्या बात है, बहुत सुंदर। त्यागी दिखना और त्यागी होना भिन्न बात। जैनम जयतु शासनम। नमोस्तु महाराज जी। स्वाध्याय निष्ठापन क्यों क्रियायाम मरा हो, शुद्ध भक्ति का। जन्म के साथ मरण हो गया। कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षान्निशीतिस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भास्वयत्सं गणर्देवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनार्महोयं सरस। इच्छाम्यन्ते सुधभक्ति कौसगोपतसालोचि मंगूंगपैन्य पावड़े प्रेम सुत प्रमाणे उपगै चुलियाचि सुतथै थुइधम कायं निचकालं मंचेमि पूजे मृणामि नमसामि। उपकौ प्रमकौ भूयो सुगैगुं समाहि मरणं जिन्गुण संपत्ति होमि। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। नमो भगवान। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु।